भाई सभी बच्चों को आयुष्मान भव चैनल में, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और हमारी लगातार हिस्ट्री क्लास चली थी, कल आपने देख ली होगी हमारी हिस्ट्री क्लास पार्ट 2 जो वैदिक था वो पढ़ चुका है, पार्ट 1 पार्ट 2 आपके पढ़ चुके हैं, थर्ड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमने आर्यों का आगमन पढ़ा दिया था, कल हमने वेदों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी बेसिक दे दी थी आपको। आज हम एक एक वेदों के लिए पढ़ेंगे बेटा, क्या पढ़ेंगे हम लोग आज एक एक वेदों के लिए पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे फटाफट जुड़ जाइए और लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करा करिए, कमेंट करके बताया करो आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता का। ये पार्ट क्या है, थर्ड है, आपका ध्यान रखना। ये बेटा पार्ट्स कौन सा है, ये पार्ट बेटा थर्ड है। कौन सा बेटा, थर्ड, इसको आपको याद रखना है। और आज हम वेदों में कल हमने 4 वेद बता दिए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, उसके उपवेद बता दिए थे, है ना बेटा। और ब्राह्मण बता दिए थे, पुरोहित कौन से होते हैं सारे बता रखे हमने। तो आप एक बार रिवीजन कर लें, उसमें आके हम लोग समय को नहीं खराब करेंगे और पैट का जल्दी सिलेबस कराना है हम लोग को। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग ऋग्वेद को। तो आज पहला हम लोग वेद पढ़ने वाले हैं, वो है बेटा कौन, ऋग्वेद। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, काफी पुराना वेद माना जाता है, इसे कहते हैं बेटा ऋग्वेद। क्या पूछेगा आपसे बेटा, ऋग्वेद, है ना बेटा। अब ऋग्वेद की बात करें तो इसका अर्थ पूछेगा पहला, क्या पूछेगा बेटा, अर्थ, कि ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है। तो ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं से बद्ध हो, ध्यान रखना बेटा, ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं से क्या हो, बद्ध हो, ठीक है, बाध्य हो, मतलब बंधा हुआ हो, ऋचाओं से बंधा हुआ हो, तो उससे बेटा क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऋग्वेद, ठीक है बेटा। आपको एक चीज और याद रखनी है यहाँ पर, शतपथ ब्राह्मण में, कल आपको हमने बताया भी था, शतपथ ब्राह्मण में, इसमें बेटा ब्राह्मण में, ठीक है बेटा, ऋग्वेद की तुलना पूछी जाएगी। शतपथ ब्राह्मण में ऋग्वेद की तुलना किससे की गई, तो तुलना पूछेगा, ऋग्वेद की तुलना, ऋग्वेद की क्या पूछेगा बेटा, तुलना पूछेगा। तो अग्नि से की गई है, किससे की गई बेटा, अग्नि से की गई है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद की तुलना किससे की गई है, तो अग्नि से की गई है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, किससे की गई है, अग्नि से। तो शतपथ ब्राह्मण में ऋग्वेद की तुलना किससे की गई बेटा, अग्नि से की गई है, ठीक है, ये याद रखना है। तो ऋग्वेद के बारे में इसको आपको याद रखेंगे, ठीक है बेटा। ऋग्वेद में याद रखेंगे बेटा, ऋग्वेद में शाखाएं पूछेगा कि कितनी शाखाएं होती है ऋग्वेद की, तो बेटा आप बताएंगे 5 होती है। लेकिन अगर पाणि के अनुसार पूछेगा, पाणि के अनुसार पूछेगा, है ना बेटा, क्या पूछेगा, पाणि के अनुसार कितनी होती हैं, तो आप बताओगे बेटा 21 शाखाएं बताई गई हैं। कितनी शाखाएं बताई गई हैं, पाणि के अनुसार अगर शाखाएं पूछेगा तो आप कितनी बताओगे, तो आप कहोगे 21 शाखाएं बताई गई हैं। कितनी बताएंगे भाई, 21 शाखाएं बताई। पाणि ने कितनी शाखाएं बताई बेटा, 21। अब इसको अगर हम बात करें, इसको पढ़ें समझ के, तो ऋग्वेद को कैसे डिवाइड कर रखा है, तो हम इसकी बात कर लेते हैं कि कितने भागों में इसको डिवाइड कर रखा, क्या क्या है इसके अंदर। तो ध्यान रखना बेटा, इसमें बेटा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा मंडल की, किसकी बात करेंगे बेटा, मंडल की। फिर बात करते हैं बेटा अष्टक की, क्या करते हैं बेटा, अष्टक की। उसके बाद बात करते हैं बेटा सूक्त की, किसकी बात करेंगे भाई, सूक्त की। फिर बात करेंगे हम लोग ऋचाओं की, किसकी बात करेंगे बेटा, ऋचाओं की। तो इतने सारे भागों में डिवाइड रहता है कौन, आपका ऋग्वेद। किस में रहता है बेटा, ऋग्वेद। ऋग्वेद इतने भागों में डिवाइड रहेगा। तो पूछेगा कि मंडलों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे बेटा मंडलों की संख्या 10 होती है। अष्टक कितने होते हैं बेटा, 8 होते हैं। अगर पूछेगा कि सूक्तों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे बेटा 1028 होती है। कितनी होती है बेटा, 1028 होती है। ऋचाएं कितनी होती हैं, तो 10,462 होती हैं। इनमें से अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हो तो बताओ। मंडल कितने हो गए बेटा, 10। अष्टक कितने हो गए, 8। सूक्तियाँ कितनी हो गई, 1028। ऋचाएं कितनी हो गई, 10,462। कितनी ऋचाएं होंगी बेटा, 10,462। अब इसमें हम लोग बात करते हैं मंडलों की। तो मंडल में ध्यान रखना है कि कौन से मंडल पहले जोड़े गए थे और कौन सबसे बाद में जोड़े गए थे। तो हम यहीं पर चर्चा कर लेते हैं, क्या करेंगे बेटा, चर्चा कर लेते हैं। सबसे प्राचीन मंडल पूछेगा बेटा, क्या पूछेगा आपसे, सबसे प्राचीन, क्या पूछेगा,
सबसे प्राचीन मंडल, पूछेगा सबसे प्राचीन मंडल कौन से हैं, तो आप बेटा इसमें बताओगे सबसे प्राचीन मंडल जो है वो दूसरा और सातवां है। कौन सा बताओगे बेटा आप? दूसरा और सातवां, दूसरा और सातवां कौन सा है बेटा? दूसरा और सातवां। पूछेगा कि सबसे पुराना मंडल कौन सा है, तो आप कहोगे दूसरा और सातवां है। इसे बेटा ऋषि कुंड भी कहते हैं। इन मंडलों को बेटा क्या कहा जाता है? ऋषि कुंड कहा जाता है। इन मंडलों को बेटा क्या कहा जाएगा? ऋषि कुंड। क्या कहा जाएगा बेटा? ऋषि कुंड कहा जाता है, ध्यान रखना। तो पूछेगा किस मंडलों को ऋषि कुंड कहा जाता है, तो आपको दूसरे और सातवें, ये सबसे पुराने मंडल थे, आपको याद रखना है। अगर बेटा हम बात करें कि सबसे नए मंडल कौन से हैं, नया मंडल, नया मंडल, तो आपसे पूछेगा बेटा नया मंडल कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना पहला और 10वां सबसे नए हैं। पहला और 10वां जो है बेटा वो क्या है? नए हैं, आपके सबसे नए हैं। इसमें अगला पूछता है कि कौन से मंडल हैं जो कैसे होते हैं बेटा? हाथ से लिखे हुए हैं। तो कुछ मंडल ऐसे भी बेटा जो क्या हुए? हाथ से लिखे हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जो ऋषि कुंड मंडल बोला है हमने, इसे वंश मंडल भी कहा जाता है। ये बेटा दूसरे और सातवें जो हैं इन्हीं को क्या कहते हैं? वंश मंडल भी कहते हैं। इन्हें ना बेटा वंश मंडल भी कहते हैं, या ऋषि कुंड मंडल कहते हैं या वंश मंडल कहते हैं दूसरे और सातवें को। नए जो मंडल जोड़े गए थे वो पहला और 10वां है। सबसे पुराने मंडल दूसरा और सातवां है, ठीक है बेटा। इनमें कुछ ऐसे मंडल थे जिनको, ऐसी ऋचाएं थी जिनको हाथ से लिखा गया था, उन्हें हस्तलिखित ऋचाएं कहा जाता है, ठीक है। और वो खिल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बेटा? खिल कहलाती हैं। उनकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे अभी समझते हुए। तो पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। बोलो बेटा आगे नहीं आ गई? तो यहाँ पर हम आगे बढ़े और इसको थोड़ा रफ कर देते हैं जिससे आपको और बेटर समझ में आ जाए अगले के लिए। तो देखिए ये रफ करता हूँ मैं और मंडल और पढ़ते हैं हम। इसमें मंडल अगला पढ़ लेते हैं हम। अब एक एक मंडल की बात करते हैं, जो इंपोर्टेंट मंडल है हम उन्हीं को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रथम मंडल की। इसमें पहले बेटा कौन आ जाएगा आपका? प्रथम मंडल। कौन सा आएगा बेटा? प्रथम मंडल। पूछेगा कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल में किस चीज का उल्लेख मिलता है, तो बताओ बेटा किसका उल्लेख मिलता है? तो आप इसमें कहोगे कि अश्वनी का, अश्वनी का मनु को हल चलाना सिखाया था। पहले मंडल में मिलता है उल्लेख कि जो अश्वनी है ब्रह्मा के पुत्र, वो आए थे और उन्होंने क्या करा था? जो मनु था उसे हल चलाना सिखाया था। कहाँ पर? जमीन पर। अश्वनी ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं। और जब श्रद्धा और मनु की शादी हुई थी उसके बाद देवताओं ने ये कहा था कि जनरेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, तो उसको लेकर क्या करा गया था? इनको चीजें सिखाई गई थी। तो ऋग्वेद के पहले मंडल में आपको उल्लेख मिलेगा कि जो अश्वनी का मनु को हल चलाना का उल्लेख है प्रथम मंडल में, ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरे मंडल की। अगला मंडल कौन सा आएगा बेटा? तीसरा मंडल। तीसरा मंडल। तीसरे मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये सब। तीसरे मंडल में बताओ किसका उल्लेख मिलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तीसरे मंडल में बेटा गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। किसका मिलेगा बेटा? गायत्री मंत्र का। अगर आपसे पूछे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आपको ऋग्वेद में मिलता है। पूछेगा ऋग्वेद में कहाँ मिलता है, तो आप बेटा कहाँ बताओगे? तीसरे मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र किसके लिए समर्पित है? इसके लिए बेटा क्या है? समर्पित है। तो आप बताओगे बेटा सूर्य के लिए समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्य। सूर्य के लिए जब हम लोग जल चढ़ाते हैं तो उस टाइम पर बेटा यही मंत्र बोलते हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और हम जल को क्या करते हैं? सूर्य को समर्पित कर देते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि गायत्री मंत्र किससे संबंधित है, तो आपका सूर्य से संबंधित है। और इसका ऋग्वेद में उल्लेख मिला। ऋग्वेद में कहाँ मिला बेटा? तो आपको तीसरे मंडल मिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, आपसे अक्सर ये पूछा जाता है, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया आपका तीसरा मंडल। अब हम बात करते हैं चौथे मंडल की, कि चौथे मंडल में किसका उल्लेख मिला है? चौथा मंडल। क्या पूछेगा बेटा? चौथा मंडल।
चौथे मंडल में किसका उल्लेख मिलता है, आपको पूछना है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट कर जरूर बताएं कि किसका उल्लेख मिला है। तो चौथे मंडल में बेटा खेती का उल्लेख मिलता है, यानी कि कृषि का उल्लेख मिला है। कृषि का क्या मिला है बेटा, उल्लेख मिला है। तो पहले में अश्वनी ने मनु को हल चलाना सिखाया, तीसरे में क्या हुआ बेटा, गायत्री मंत्र का उल्लेख मिला और समर्पित किसके लिए, सूर्य के लिए। और चौथे में क्या मिला है, तो कृषि का उल्लेख मिला है। तो आपसे पूछ सकता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में खेती का उल्लेख मिलता है, तो आप किस में बताओगे बेटा, चौथे मंडल में खेती का उल्लेख मिलता है। ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप बताते हैं आपको। अब बात करते हैं हम लोग सातवें मंडल की। जो मैन है बेटा वो पढ़ा दे रहे हैं आपको, 10 के 10 नहीं पढ़ने हैं आपको, जो मैन है उनको पढ़ लीजिए आप। ठीक है बेटा। तो चलिए आगे बात करते हैं। और अगला मंडल हमारा आता है कौन सा, सातवां मंडल। कौन आएगा बेटा, सातवां मंडल। तो सातवें मंडल में किसका उल्लेख मिला है, सातवां मंडल। तो सातवें मंडल में किसका उल्लेख मिला है, ठीक है बेटा। तो बताओ सातवें मंडल में किसका उल्लेख मिलता है, तो इसमें बेटा वरुण का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिला बेटा, वरुण देवता का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखना किसका उल्लेख है बेटा, वरुण देवता। तो पूछेगा कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में वरुण देवता का उल्लेख मिलता है, तो आप किसमें बताओगे बेटा, है बेटा सातवें मंडल में मिलता है। अब हम सातवें के बाद अगर बात करें तो अगला मंडल आता है आठवां। कौन सा जगह बेटा, आठवां मंडल। तो आठवें मंडल में क्या उल्लेख मिलता है, आठवें मंडल में किसका उल्लेख मिलता है, जल्दी बोलो बेटा। इसमें बेटा हस्तलिखित, हस्तलिखित ऋचाओं का उल्लेख मिलता है। हस्तलिखित ऋचाओं का उल्लेख मिलता है, जिन्हें बेटा क्या कहते हैं, खिल कहते हैं। इन हस्तलिखित ऋचाओं को क्या बोला जाता है बेटा, खिल बोला जाता है, खिल। तो उसका उल्लेख मिलता रखना कि हाथ से लिखी हुई ऋचाएं भी हैं इसके अंदर। ठीक है। तो आठवें मंडल में उल्लेख मिलेगा बेटा किसका, हस्तलिखित ऋचाओं का, जिसे क्या कहा जाता है बेटा, खिल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, खिल कहा जाता है। अगली बात करते हैं हम बेटा नवें मंडल में। नौवां मंडल, कौन सी बात करते हैं बेटा हम, नौवें मंडल की बात करते हैं। नौवां मंडल, तो बताओ बेटा नौवां मंडल में किसका उल्लेख मिला है, तो बेटा इसमें सोम का मिला है। किसका उल्लेख मिला है बेटा, सोम का उल्लेख मिला है। और सोम का उल्लेख मिला कहाँ है, तो 144वीं सूक्ति में मिला है। किसमें मिला है बेटा, 144वीं सूक्ति में मिला है। ध्यान रखना। तो ये आपका कौन सा होगा बेटा, नमा। सातवें में वरुण है, आठवें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं हैं, और नौवें मंडल में क्या है बेटा, सोम है। और इसमें कितनी कौन सी सूक्तियों में मिला है, तो आपको 144 सूक्तियों में क्या मिला है, इसका उल्लेख मिला है। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत बेटा। अब फाइनल हमारा रहता है लास्ट 10वां मंडल, यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखना। तो 10वें मंडल में देखते हैं क्या क्या पूछा गया है इसमें, और 10वां मंडल आखिर वो कहता क्या है। तो नेक्स्ट बात हम लोग कर लेते हैं किसकी बेटा, 10वें मंडल की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, 10वें मंडल। 10वें मंडल में बेटा वर्ण का उल्लेख मिला है, और वर्ण की संख्या होती है बेटा कितनी, 4। कितनी होती है बेटा, 4। इस वर्ण का उल्लेख 4 जो मिला है वो किसके अनुसार मिला है, तो आपको बेटा ये ब्रह्म सूक्त के अनुसार मिला है। किसके अनुसार मिला है बेटा, सॉरी पुरुष सूक्त के अनुसार, पुरुष सूक्त के अनुसार मिला है, पुरुष सूक्त के अनुसार। किनके अनुसार मिला है बेटा, पुरुष सूक्त के अनुसार मिला है। तो 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, लेकिन किसके अनुसार मिलता है, किस सूक्त के अनुसार मिलता है, तो आप क्या बताओगे बेटा, क्या बताओगे आप, पुरुष सूक्त के अनुसार मिलता है। किसके अनुसार, पुरुष सूक्त के अनुसार। इसके अकॉर्डिंग कितने वर्ण बताए गए हैं, कितने वर्ण बताए गए बेटा, कितने वर्ण, 4। पहला कौन, ब्राह्मण। कौन है बेटा, ब्राह्मण। दूसरा कौन है बेटा, क्षत्रिय, क्षत्रिय। फिर कौन है बेटा, वैश्य। और वैश्य के बाद कौन है बेटा, शूद्र। तो ये 4 वर्ण बताए गए थे, ध्यान रखना है। और ये बेटा उस टाइम पर 4 वर्ण बताए थे वो कर्म के आधार पर बताए गए थे, ध्यान रखना। जब आपकी पूरा वैदिक सभ्यता चल रही थी, यानी कि वैदिक सभ्यता का जब प्रारंभ हुआ था, तो उस टाइम पर कोई जाति नहीं थी, लेकिन काम के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो कोई बहुत विद्वान है वो ब्राह्मण बना दिया गया था। अगर बिजनेस में उसका दिमाग अच्छा है
किसमें बेटा, बिजनेस में क्या है, अच्छा है, तो वो वैश्य बन गए थे। ठीक है बेटा, जो क्षत्रिय थे जिनमें भुजाओं में बाहुबल था वो क्षत्रिय कहलाए थे, है ना बेटा, और ज्यादा नॉलेज धारण करी वो ब्राह्मण कहलाए थे, और जो छोटा मोटा काम करा करते थे वो क्या कहलाते बेटा, शूद्र कहलाते थे। तो ये कर्म के आधार पर था, लेकिन बाद में इसी चीज को बेटा क्या कर दिया गया था, इसी को क्या कर दिया गया था, बोलो, इसी को क्या कर दिया गया था बाद में, जाति के आधार पर, यानी कि वर्ण के आधार पर बदल दिया गया था। तो इसका ऐसा उल्लेख मिलेगा आपको। तो बेटा एक कर्म के अनुसार उस टाइम बताए गए थे। ठीक है बेटा, इनकी तुलना भी की गई, क्या करिए बेटा, तुलना। तो इनकी तुलना किस किस अकॉर्डिंग करिए वो हम देख लेते हैं बेटा। तुलना पूछी गई है कई बार, क्या क्या तुलना है। तो तुलना जो की गई है बेटा, ब्राह्मण की मुख से की गई है। किससे की गई बेटा युगंधर, मुख से की गई है। क्षत्रिय की भुजाओं से की गई है, भुजाओं से की गई है। वैश्य की जांघों से की गई है, किससे की गई बेटा, जांघों। और कहीं कहीं बेटा पेट भी दे रखा हो, पेट या जांग। ठीक है बेटा, तो इसका सुटेबल वैसे पेट रहता है, तो जांग या पेट दे रखा होगा, आप ध्यान रखना। वैश्य की तुलना की गई है। और शूद्र की तुलना बेटा किससे करी गई है, पैरों से की गई है। किससे की गई है बेटा, पैरों से। और ये तुलना किसके अकॉर्डिंग की गई है, ये किसके अकॉर्डिंग तुलना की गई है, ये क्या करेगी बेटा, किसके अकॉर्डिंग तुलना की गई है, ध्यान रखना। मैं बता दे रहा हूं यहाँ पर तुलना किसके अकॉर्डिंग की गई है। तो ये ब्रह्म सूक्त के अनुसार की गई बेटा, किसके साथ की है, ब्रह्म सूक्त के अनुसार की गई है। बोलो भाई योगिंदर, समझ में आ रहा है, किसके अनुसार की गई है, ब्रह्म सूक्त के अनुसार की गई थी। तो आपको बेटा 4 वर्ण समझ में आ गए होंगे, बोलो यस या नो। तो 4 वर्ण आपसे पूछेगा कौन से होते हैं, तो आप बताओगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनकी तुलना हुई है, तो ब्राह्मण की मुख से, क्षत्रिय की भुजाओं से, वैश्य की जांघों या पेट से, शूद्र से किससे बेटा, पैरों से। ठीक है, कितने मंडल होते हैं इसमें, 10 होते हैं। अब अष्टक कितने होते हैं, 8 होते हैं। सूक्त कितने होते हैं, 1028 होते हैं। और ऋचाएं कितनी होती हैं बेटा, 10,462 होती हैं। ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है, ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं से क्या हो बेटा, बद्ध हो। शाखाएं कितनी हैं, 5। पाणी ने कितनी शाखाओं के वर्णन किया है, 21 शाखाओं करा है। ऋग्वेद की तुलना अग्नि से की गई है, ये उल्लेख कहाँ मिला है, शतपथ ब्राह्मण में मिला है। कहाँ बेटा, शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि जो ऋग्वेद है वो क्या है, अग्नि का प्रतीक माना गया है। क्या माना गया बच्चे, आया समझ में, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, चले तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना, मैं इसको रफ करता हूँ और आगे की तरफ मूव करता हूँ। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बता देना। नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप आराम से। और नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं कि जो आपकी ऋग्वेद है उसमें कौन कौन सी जो महिलाएं थी, उन्होंने काफी योगदान दिया था। ऋग्वेद चल रहा है आपका, ध्यान रखना टॉपिक। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि ऋग्वेद की विदुषी महिलाएं कौन सी हैं। क्या पूछेगा भाई युगंधर, ऋग्वेद की विदुषी महिलाएं, ऋग्वेद की विदुषी महिलाएं, विदुषी महिलाएं, ऋग्वेद की विदुषी महिलाएं कौन कौन सी हैं। विदुषी महिलाएं जानते हो जो इस टाइम पर सबसे आगे थी, तो इसमें आपको याद रखना है सबसे पहले आएगा लोपा। कौन आएगा बेटा, लोपा। दूसरी कौन थी बताओ जरा भाई, लोपा के अलावा कौन था और, तो घोषा थी, घोषा। घोषा के बाद बताओ कौन सा हो जाएगा, घोषा के बाद बताओ कितना हो जाएगा बेटा, अपाला। अपाला, अपाला के बाद कौन थे बेटा, चौथा बेटा सिक्का। कौन से बेटा, सिक्का। आपसे कभी कभी पूछता है कि जो ऋग्वेद में महिलाएं थी उनमें से चरम रोग किसे था, तो बेटा जो घोषा थी, जो घोषा थी उनको क्या था बेटा, चरम रोग था। क्या था बेटा, चरम रोग था। आई बात समझ नहीं आ गई, इन्हें क्या था, चरम रोग था। तो ये विदुषी महिलाएं थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, नोट कर लो फटाफट। ओके बेटा, आगे बढ़े हम लोग। तो ये आपकी क्या रहती हैं, विदुषी महिलाएं रहती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऋग्वेद में, और देखिए ऋग्वेद में और बात कर लेते हैं हम लोग। ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद में आगे बात करते हैं। अब आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद में उल्लेख किसका कितनी बार मिला है। क्या मिलेगा बेटा, उल्लेख। तो आप समझते हैं किसका उल्लेख कितनी बार मिला है। पहले हम बात करते हैं बेटा नदियों की। किसकी मिलेंगी, नदियों की। कि टोटल ऋग्वेद के अंत में कितनी नदियां बताई गई हैं। तो ध्यान रखना, अगर पूछे कि नदियां कितनी बताई गई, नदियों की अगर संख्या पूछता है, यहां पर लिख रहा हूं, नदियों की संख्या, नदियों की
की संख्या पूछेगा कि कितनी है संख्या, तो 33 बताई गई है। कितनी बताई गई बेटा? 33। और कितनी नदियों का उल्लेख मिला है इसमें ध्यान रखना है। तो नदियों का अगर उल्लेख की बात करेगा तो इसमें 3 नदियां रहेंगी आपकी, एक तो गंगा रहेगी बेटा, और एक आपकी सरस्वती रहेगी, और शायद एक आपकी यमुना रहेगी। ठीक है बेटा। तो इसमें पूछेगा कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख कितनी बार मिला है। तो इसमें ध्यान रखना है बेटा, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार, गंगा और सरयू का एक एक बार मिला है। ठीक है बेटा, गंगा और सरयू का कितनी बार मिला है? एक एक बार मिला है बेटा। यहाँ यमुना नदी का बार पूछी गई है, तो यमुना नदी नहीं है यहाँ पे बेटा, सरयू है। कौन है बेटा? सरयू। ठीक है बेटा। तो आपसे पूछेगा गंगा नदी, यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार मिला है, ध्यान रखना है आपको। कितनी बार गंगा, सरस्वती और कौन माना गया बेटा? यमुना। तो यहाँ पे सरस्वती की जगह पे यमुना करनी है, सरस्वती नहीं थी वहाँ पर उस टाइम। पवित्र तो मानते थे बट ज़्यादा उल्लेख नहीं मिला, तो यहाँ पर बेटा कौन आ जाएगा? यमुना। तो गंगा का एक बार मिला है और सरयू का एक बार मिला है ना बेटा, और यमुना का कितनी बार मिला था? 3 बार। सही बेटा, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे कि नदियों का जो उल्लेख है ऋग्वेद में वो कितनी बार मिला है, तो गंगा को एक बार रखा गया है, यमुना को एक बार रखा गया है, और सॉरी यमुना को 3 बार रखा गया है, और सरयू को एक बार रखा गया है। तो इनका उल्लेख मिलता है बेटा। टोटल कितनी नदियां बताई गई थी? टोटल कितनी बताई गई थी? सही है, टोटल 33 रह गई। और अगर पूछे कि सिर्फ ऋग्वेद में कितनी है, क्या पूछेगा बेटा? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में टोटल जो संख्या बताई गई वो कितनी बताई गई? 25। ऋग्वेद में अगर नदियों की संख्या पूछेगा तो कितनी बताओगे आप? नदियां। अगर ऋग्वेद में नदियों की संख्या पूछी जाएगी कितनी है, टोटल वैदिक काल में अगर पूछेगा नदियों की संख्या तो 33 थी, लेकिन खाली ऋग्वेद में कितने का उल्लेख मिला है तो आप बताओगे 25 का मिला है। नदी में गंगा का कितनी बार मिला है? 1 बार। यमुना का कितनी बार मिला? 3 बार। सरयू में कितनी बार मिला था? 1 बार। सरयू का कितनी बार मिला बेटा? 1 बार। ठीक है बेटा। इसमें जो नदियां हैं, जो 25 नदियां हैं, इसका उल्लेख बेटा ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। 10वें मंडल में क्या मिलता है बेटा? उल्लेख मिलता है। ध्यान रखना ये। अगर आपसे पूछें ऋग्वेद के कौन से मंडल में नदियों का उल्लेख मिला है तो आप बताओगे 10वें मंडल में मिलता है। किसमें मिलेगा बेटा? 10वें मंडल में मिलेगा। बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो? जल्दी बताओ भाई। हाँ। अब देखिए इसमें एक शब्द आता है बेटा, जन शब्द। क्या आएगा बेटा? जन शब्द। पूछेगा ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख, ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार मिला है, तो आप कहोगे 275 बार मिला है। कितनी बार मिला है बेटा? 275 बार मिला है। जन शब्द का उल्लेख कितनी बार मिला है ये आपसे पूछा जाएगा, तो आप कितनी बार बताओगे? बोले बेटा कितनी बार मिला है? जन शब्द का 275 बार मिला है। जन का अर्थ क्या होता है आप बता सकते हैं बेटा? जन का अर्थ क्या होता है? बोले बेटा। जन मतलब क्या होता है? राजा या लोग। लोग। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो इस तरह से आपके क्या पूछता है? उल्लेख पूछता है। नदियों की थोड़ी सी और अगर हम बात करें तो नदियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें रही थी, वो थी बेटा नदी सूक्त। क्या थी बेटा? जितनी भी नदियां रखी गई तो उनका उल्लेख कहाँ मिलेगा आपको? नदी सूक्त में। आपसे पूछता है कि नदी सूक्त की अंतिम नदी कौन सी है। क्या पूछेगा बेटा आपसे? नदी सूक्त की अंतिम नदी कौन सी है? बता सकते हो बेटा कोई? नदी की सबसे अंतिम नदी जो मानी गई है सूक्त की, वो कौन मानी गई है? तो बेटा गोमती है। गोमती है। तो गोमती नदी जो है वो नदी सूक्त की अंतिम नदी मानी गई है। गोमती जो है बेटा वो क्या है? अंतिम नदी मानी गई किसकी? नदी सूक्त की। और सारी नदियों का जो उल्लेख मिलता है बेटा वो इसी में मिलता है। ठीक है बेटा। अगली बात हम लोग करते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं तो इसके आगे और बात करते हैं। ये रफ करते हैं बेटा। चलिए अब हम बात करते हैं नदियां के। ऋग्वेद के समय में नदियां क्या है और उनका वर्तमान नाम क्या है, तो उसका भी हम लोग उल्लेख देख लेते हैं कि कौन सी है इसमें सही। तो एक तरफ हम लोग बात करते हैं प्राचीन नदियों की, एक तरफ बेटा हम क्या करेंगे? प्राचीन नदियों की बात करते हैं, तो प्राचीन नदी, और दूसरी तरफ हम लोग बात करेंगे वर्तमान। जो नदियां पहले क्या कहलाती थी और अभी वर्तमान में उनका क्या नाम है? वर्तमान नाम। ठीक है बेटा, इनको समझते हैं। देखिए पहली नदी की बात करते हैं कि जो प्राचीन नदी थी उसका क्या नाम था। तो पहले आती है बेटा कौन? सिंधु।
कौन आएगी भाई? सिंधु नदी। सिंधु नदी का प्राचीन नाम सिंधु था और वर्तमान में भी नाम क्या है बेटा? सिंधु है, ध्यान रखना। सही है। दूसरी नदी आपकी आती है, दूसरी नदी आती है कौन? बितिस्ता। कौन सी आएगी बेटा? बितिस्ता। वर्तमान में इसे झेलम कहते हैं। वर्तमान में बेटा इसे क्या कहते हैं? झेलम कहते हैं। ध्यान रखना बेटा, क्या कहते हैं इसे? झेलम कहते हैं। तीसरी आपकी आती है, हाँ हाँ, अगली आती है बेटा कौन? आस्कमी। आस्कमी नदी कौन सी थी और वर्तमान में उसे क्या बोलते हैं? आस्कमी को बेटा चिनाव बोलते हैं। वर्तमान नदी क्या बन गई बेटा? चिनाव हो गई। जैसे जैसे आपके युग बदलते रहेंगे, चीजें चलती रहेंगी, नदियां वही रहेंगे, स्थान वही रहेंगे, बट उनके बेटा क्या है? नाम चेंज होते रहते हैं। अगला आता है बेटा पारसुणी। ये बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। पारसुणी, तो पारसुणी वर्तमान में किस नदी को बोला जाता है? बता सकते हो बेटा? पारसुणी नदी को बोला जाता है, तो आप लोगों को रावी नदी को बोला जाता है। किसको बोलते हैं बेटा? रावी नदी को। अगली बात करते हैं, पारसुणी किसे बोलते हैं बेटा? रावी नदी को बोलते हैं। फिर पूछेगा बिपाशा। बिपाशा, बिपाशा किस नदी को कहा जाता है? तो आपको बेटा ब्यास को कहा जाता है। किसे कहते हैं बेटा? ब्यास को। इस तरह से आपकी नदियां थी, ठीक है, ध्यान रखना। अगला आता है, एक और रह गई आपकी सतलज, तो उसको भी देख लेते हैं। सुतुद्री, ये सतलज कहते थे बेटा। किसको बोलते थे? सतलज को। तो ये प्राचीन नदियां होंगी बेटा आपकी, ये क्या होगी आपकी? वर्तमान नदियां होंगी। सिंध नदी को सिंध नदी बोलते हैं वर्तमान में। बिस्तिस्ता को बेटा क्या बोलते हैं? झेलम बोलते हैं। आस्कमी को क्या बोलते हैं बेटा? चिनाव बोलते हैं। पारसुणी को क्या बोलते हैं बेटा? रावी नदी बोलते हैं। बिपाशा को क्या बोलते हैं? ब्यास बोलते हैं। और सुतुंद्री को क्या बोलते हैं बेटा? सतलज बोलते हैं। तो ये ऋग्वेद की नदियां थी जो इनके उस टाइम पे क्या थे बेटा? नाम थे। अगर यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है बेटा? हाँ बेटा, चिनाव वो तो बहती चली जाती है, अलग अलग उसमें अलग अलग जगह पर है, ठीक है बेटा? बाकी लोग बताओ, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ दो जल्दी बेटा। बाकी हम डिटेल आपको पहले बता चुके हैं इस चीज की, और हम लोग अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे यजुर्वेद। अगला बेटा हमारा कौन सा वेद होगा? यजुर्वेद। तो इसको रफ करते हैं और यजुर्वेद को पढ़ते हैं। अगला बेटा कौन पढ़ेंगे हम लोग? यजुर्वेद पढ़ते हैं। डालो हेडिंग यजुर्वेद। ये तो आपका ऋग्वेद की डिटेल हो गई, बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो अगला क्या करते हैं? यजुर्वेद, ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे यजुर्वेद को कल नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं, ठीक है? वीडियो को शेयर करें, और बहुत अच्छी अगर जानकारी लगी हो, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप एक बार कमेंट कर जरूर बताएं। और पेट के लिए स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, आप लोग फटाफट जुड़ते जाइए, चैनल को बढ़ाते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, दोस्तों को भेजते जाइए। और आपका 20 सितंबर से मैथ का फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे मैथ को। तो आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे। जय भारत, जय हिंद।